ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सनातन धर्म आधारित आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम जिस अत्यंत पुण्यदायी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है शनिवार प्रदोष व्रत। एक ऐसा व्रत जिसमें भगवान शिव और कर्म फलदाता शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सनातन धर्म, व्रत, कथा और पुराणों से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं। आज का यह विशेष व्रत 14 फरवरी 2026 शनिवार को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ रहा है। इस दिन की पूजा आराधना दोनों देवताओं भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार प्रदोष काल सायं लगभग 6:10 से 8:44 तक रहेगा और यही समय भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत की विधि पूर्ण करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप दीप, धूप, जल, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय और ओम शं शनैश्चराय नमः के मंत्रों का जप करें, जिससे जीवन के कष्ट, शनि दोष, रोग और वित्तीय बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और सूर्यास्त से पहले तथा बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। जब ये त्रयोदशी शनिवार को पड़ती है तो इसे विशेष फलदायी माना जाता है और इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से समस्त पापों का नाश होता है और शनिदेव की कृपा से जीवन में चल रहे कष्टकारी ग्रह योग शांत होने लगते हैं। शिव पुराण और अन्य पुराणों में प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए कहा गया है कि ये व्रत रोग, दरिद्रता, मानसिक अशांति, पारिवारिक क्लेश और शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाला है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, जो प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जबकि प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष आराधना का अवसर है। जब इन दोनों देवताओं की संयुक्त पूजा होती है तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक किया गया शनिवार प्रदोष व्रत भाग्य को नई दिशा देता है और मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इस व्रत की पूजा विधि भी अत्यंत पवित्र और सरल मानी गई है।
प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर सात्विक भोजन करें या उपवास रखें। संध्या समय प्रदोष काल में घर के मंदिर में शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा तथा शनिदेव का चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, काला तिल और सरसों के तेल का दीप रखें। धूप अगरबत्ती करें और जल, दूध, दही, शहद, घी तथा गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद बेल पत्र अर्पित कर शनिदेव से जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र जाप इस व्रत का मुख्य अंग है। भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। शनिदेव के लिए ओम शम शनेश्चराय नमः अथवा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम मंत्र का जप करें। शनिवार प्रदोष व्रत के फल अत्यंत व्यापक बताए गए हैं। साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम होना, नौकरी और व्यापार में उन्नति, विवाह संबंधी बाधाओं का निवारण, रोगों से मुक्ति, धन समृद्धि की प्राप्ति, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि। ये व्रत केवल बाहरी कष्टों को ही नहीं हटाता, बल्कि मनुष्य के भीतर श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मकता का भी संचार करता है। अंत में भक्तों, शनिवार प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने और ईश्वर से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही पावन विषय आप तक निरंतर पहुंचते रहें। हर हर महादेव, जय शनिदेव।